एपिसोड 7 की शुरुआत में चुनियो और श्वान सुबह सुबह पहुंच चुके होते हैं तियानजिन कंपनी में, जहां पर पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट चुनियो और श्वान को एक सीट दे देती है बैठने के लिए। यहां पर चुनियो और श्वान आपस से बात कर ही रहे थे कि तभी इतने में उनके पास एक एम्प्लॉय आता है, जिसकी शक्ल देखकर चुनियो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस एम्प्लॉय की शक्ल बिल्कुल उसी पर्सन जैसी थी जो कि बार बार चुनियो को दिखाई दे रहा है। खैर वो एम्प्लॉय तो अपना काम करने के बाद वहां से चले जाता है, जिसके बाद चुनियो और श्वान के पास मेन एम्प्लॉय आता है जो कि उन्हें आगे गाइड करने वाला था, और उस एम्प्लॉय का नाम था यान मिंग। यान मिंग चुनियो और श्वान को अपने साथ एक रूम में लेके जाता है और रूम में घुसने से पहले उन्हें अपने फोन बाहर रखने के लिए कहता है, ताकि उनके कंपनी का कोई भी सीक्रेट बाहर लीक ना हो। अब कमरे में जाने के बाद यान मिंग चुनियो और श्वान को बताने लगता है कि उन दोनों ने 20 घंटे अपने गेम में कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि एक तरह से वो गेम काफी अच्छा खेल रहे हैं, जिसके चलते उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो स्टिल अभी भी इस गेम को आगे खेलना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा, जहाँ पर जैसे जैसे ये लेवल कंप्लीट करेंगे ठीक वैसे वैसे इनको लेवल कंप्लीट करने के थोड़े पैसे भी मिलेंगे। जिस पर चुनियो यान मिंग से कहने लगती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करें, क्योंकि इस गेम में हमारे साथ 2 और पर्सन खेलने में लगे हुए थे, जिनमें से एक तो कोमा में है और वहीं पे दूसरे का अता पता नहीं है। वहीं पे हम दूसरी तरफ जियांग को भी देख पाते हैं, जो कि तियानजिन कंपनी में आया हुआ था, और इवन यहाँ पर जियांग वहाँ पे मौजूद सारे के सारे स्टाफ से लड़ने में लगा हुआ था। जियांग उन स्टाफ से कहने में लगा हुआ था कि फटाफट से मेरे भाई मुझे लौटा दो, मुझे मालूम है कि मेरे भाइयों की कंडीशन तुम्हारी वजह से खराब हुई है। जियांग ने तो कंपनी में कुछ ज्यादा ही हंगामा क्रिएट कर दिया था, जिसके चलते जियांग के पास वहीं का ही एक एम्प्लॉय आता है जिसका नाम है ली हाओ। ली हाओ जियांग से कहने लगता है कि सर प्लीज हम थोड़ा आराम से बैठ के बात करते हैं, आपको जो कुछ भी कहना आप कह सकते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं हम आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस आप शांति से बात करो। जिसके बाद जियांग कहने लगता है कि ठीक है, फिर मेरे दोनों भाई मुझे वापस लौटा दो, और साथ साथ जो है जितना भी बिल आएगा हॉस्पिटल का वो तुम पे करोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरा भाई जो है हॉस्पिटल में बैठा है। जिसे सुन लिहाओ कहने लगता है कि वो लोग गेम में आउट हो गए थे, जिसके चलते हमें उनके आगे की जानकारी कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर जियांग लिहाओ और बाकी एम्प्लॉय से लड़ ही रहा था कि तभी अचानक से इतने टाइम बाद जियांग को किसी का कॉल आता है, और ये कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि हेन था। हेन कहने लगता है कि सॉरी जियांग, मैंने एक्चुअली में न्यू फोन लिया है ना, और इसी रीजन की वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, मेरे फोन में से सारे नंबर डिलीट हो गए थे। जियांग तो शुरुआत में हेन पे काफी ज्यादा चिल्लाता है, क्योंकि उसकी वजह से जियांग काफी ज्यादा डर चुका था, और इवन हेन ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी। बट इसके बावजूद भी जियांग थोड़ा खुश भी था, क्योंकि हेन सही सलामत है, यानी कि गेम की वजह से उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, और इसका मतलब ये भी है कि यांग भी सच में कोमा में गया है, वो कुछ ही टाइम बाद वापस आ जाएगा कोमा से। जियांग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, जिसके चलते लियाओ अब जियांग को भी अपने साथ एक रूम की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर रूम की तरफ जाते हुए जियांग को कंपनी में लाओलिन भी दिखाई देता है, जिसे देखकर जियांग लाओलिन के कान में कहता है कि किसी भी कीमत पर इनकी बातें मत मानना। जिसके बाद ली हाओ भी रूम में जाने से पहले जियांग को फोन बाहर रखने के लिए कहता है, और ली हाओ के कहे अकॉर्डिंग जियांग अपना फोन बाहर भी रख देता है। अब ली हाओ भी जियांग को अपने गेम के सारे रूल्स के बारे में बताता है, जहाँ पर जियांग ज्यादा सुनता नहीं और उल्टा ली हाओ से कहने लगता है कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे जियांग को मालूम पड़ता है कि वो इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को अपने साथ नहीं लेके जा सकता, ये पेपर्स यहीं पे रहेंगे, जिसे सुनने के बाद जियांग ली हाओ से कहने लगता है कि फिर तो मैं इस बारे में थोड़ा सोचूंगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जियांग थोड़ा सा खांसने की एक्टिंग करता है, और ली हाओ से कहने लगता है कि प्लीज आप मेरे लिए पानी लेके आ जाओ बाहर से। जहाँ पर ली हाओ के बाहर जाते ही जियांग तुरंत ही अपने जेब में से हेन का फोन निकालता है, क्योंकि ऑफकोर्स जियांग के पास 2 फोन मौजूद थे, और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए जियांग तुरंत ही उस फोन से सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो ले लेता है। अब वापस हम चुनियो श्वान को देख पाते हैं, जहाँ पर चुनियो यान मिंग से कहने में लगी हुई थी कि मैंने गेम के दौरान सबसे शुरुआत में एक कैरेक्टर को देखा था, और उस कैरेक्टर की शक्ल बिल्कुल ही यहाँ पर काम कर रहे एम्प्लॉय की तरह दिखती है। जिस पर यान मिंग कहने लगता है कि हाँ हमारा वो एम्प्लॉय इस गेम में मौजूद है, बट उसका रोल गेम की स्टार्टिंग के कुछ ही सेकेंड में है। वो गेम में हमने इसलिए डाला ताकि सभी लोगों को ये मालूम पड़ सके कि ये गेम शुरू हो चुका है। जिसके बाद चुनियो और श्वान यान मिंग से और भी बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, बट लास्ट में कहने लगते हैं कि नहीं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन नहीं करने वाले, और ऐसा कहने के बाद रूम से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चुनियो श्वान की तरह ठीक जियांग और लाओलिन ने भी उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में साइन नहीं करा था, कि तभी अचानक से चुनियो देखती है कि उस कंपनी में तो क्विंग भी आई हुई है, जिसे देखते ही चुनियो तुरंत ही भागते हुए क्विंग के पास जाती है। शुरुआत में तो क्विंग चुनियो को देखकर थोड़ा खुश थी, लेकिन जैसे ही क्विंग देखती है कि वहाँ पर श्वान भी मौजूद है तो क्विंग का एक बार फिर से मुंह उतर जाता है। यहाँ पर चुनियो क्विंग से पूछने लगती है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करे, जिस पर क्विंग का जवाब था कि हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिए। जिसे सुन चुनियो क्विंग से कहने लगती है कि तुम फटाफट से मेरे साथ रूम में चलो, अभी के अभी ये साइन कैंसिल करवाओ तुम। बट क्विंग चुनियो की इस बार बात नहीं मानती और कहने लग जाती है कि मैं इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ,
और यहाँ पर तो उल्टा क्वेंग ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने से पहले कुछ भी सवाल जवाब नहीं करा था, क्योंकि क्वेंग चाहती थी कि इस गेम के थ्रू वो चुनियो को दिखा सके कि वो भी स्ट्रांग है, यानी कि चुनियो को उसे भी अपना बेस्ट फ्रेंड मानना चाहिए। वेल क्वेंग तो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चुनियो तुरंत यान मिंग के पास जाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन कर देती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि भले ही चुनियो क्वेंग को ऐसा नहीं दिखाती कि वो उसे भी अच्छा मानती है, बट अंदर से चुनियो सच में क्वेंग की काफी फिक्र करती है। चुनियो को काफी अच्छे से मालूम था कि इस गेम में काफी बड़ा गड़बड़ घोटाला तो है ही है, जिसके चलते वो क्वेंग को अकेले फंसने नहीं देना चाहती थी। और यहाँ पर जब चुनियो साइन करने के लिए चली जाती है तो चुनियो के ठीक बाद स्वान भी चले जाता है पेपर्स में साइन करने के लिए, क्योंकि वो चुनियो को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वेल अब कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के बाद चुनियो और स्वान टैक्सी बुक कर तुरंत ही निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ कि तभी अचानक से रास्ते में चुनियो को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है, जहाँ पर वीडियो कॉल के दौरान चुनियो की ग्रैंडमा चुनियो को कहने लगती है कि फटाफट से घर में आ जाओ मेरे से मिलने के लिए, तुम काफी टाइम से मुझसे नहीं मिली हो। जहाँ पर शुरुआत में चुनियो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि मैं अभी आपसे नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है, कि तभी वीडियो कॉल में बात करते करते ग्रैंडमा की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, जिसे देखकर चुनियो काफी डर चुकी थी और इस चीज के चलते तुरंत ही चुनियो टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि वो जल्द से जल्द ग्रैंडमा के घर की तरफ लेके चले। लेकिन वहाँ पर जाकर तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ग्रैंडमा बीमार हुई ही नहीं, ग्रैंडमा ने तो जानबूझ के नाटक करा ताकि चुनियो उनसे मिल सके। और यहाँ पर एक और फनी सीन, यहाँ पर ग्रैंडमा चुनियो को देखकर जितना खुश नहीं थी उससे ज्यादा खुश तो वो स्वान को देखकर थी। ग्रैंडमा को लगने लगा था कि शायद से स्वान उनकी पोती का बॉयफ्रेंड है, और अगर वो बॉयफ्रेंड नहीं भी हुआ तो स्वान काफी ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी का है, जिसके चलते उनको कोशिश करनी चाहिए चुनियो और स्वान को एक साथ करने की। जिसके बाद ग्रैंडमा चुनियो और स्वान को जबरदस्ती अंदर खींचते हुए कहने लगती है कि चलो चलो फटाफट से कमरे में चलो, तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो हम लोग साथ में खाना खाते हैं अब। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देख पाते हैं जो कि एक गेमिंग एरिया में गया हुआ था। वेल वो छोटे बच्चों की गेम खेलने वाली जगह नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े लोग वहाँ पर गए हुए थे जैसे ताश जुआ खेलने के लिए। पर जियांग इसलिए गया हुआ था क्योंकि वहाँ पर मौजूद एक पर्सन ने जियांग से थोड़े पैसे उधार लिए थे और अभी तक जियांग को वापस नहीं करे। वहाँ पर जियांग इससे पहले कि उस पर्सन के पास जाकर उससे कह पाता कि मेरे पैसे तुम वापस करो, कि तभी अचानक से जियांग को याद आने लगता है कि जब वो पिछली बार उस आदमी से पैसे लेने के लिए गया था तो भले ही जियांग ने शुरुआत में उस पर्सन से काफी चिल्लाते हुए कहा था कि मेरे पैसे वापस कर दो, लेकिन इसके बावजूद भी वो पर्सन जियांग से डरता ही नहीं। उल्टा उसने तो जियांग से पैसे ले रखे हैं, इसके बावजूद भी वो जियांग से अकड़ के बात करता है और काफी ज्यादा जियांग को मारता है। और पिटने की डर की वजह से जियांग वापस से अपना ये प्लान कैंसिल कर देता है, कहने लगता है कि नहीं नहीं मैं उस पर्सन के पास वापस नहीं जा सकता वरना वो दोबारा से मुझे मारेगा। वेल जियांग ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से जियांग देखता है कि बुवान भी उसी एरिया की तरफ जा रहा है। जिसके बाद जियांग चोरी छुपे बुवान का पीछा करता है और यहाँ पर जियांग को मालूम पड़ता है कि बुवान और किसी का नहीं बल्कि उसी पर्सन का बेटा है जिसने जियांग से पैसे लिए थे। और यहाँ पर एक और बात, वेल वो पर्सन इतना भी गरीब नहीं था, उल्टा वो पर्सन बहुत अमीर था और इसी रीजन की वजह से जियांग उससे पैसे वापस लेना चाहता था। खैर अब बुवान को तो देखकर जियांग के मन में एक आइडिया आ जाता है। जियांग सोचने लगता है कि क्यों ना मैं बुवान का यूज करूं, वैसे भी वो पर्सन बुवान का डैड है। वेल जियांग बुवान को एक कोने में लेके जाता और कहने लगता है कि जो तुम गेम खेल रहे हो ना वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। इवन यहाँ पर जियांग बुवान को यांग की फोटो दिखाते हुए कहने लगता है कि देखो मेरे इस फ्रेंड ने भी ये गेम खेला था और वो भी इस गेम में खेलते खेलते आउट हो गया, जिसके बाद उसकी ऐसी कंडीशन हो गई। वेल ये बात सुनकर बुवान काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि तभी तुम लोग मुझे प्रॉपरली गेम खेलने के लिए कह रहे थे, तभी तुम लोग कितने ज्यादा डरे हुए थे। बुवान जियांग से कहने लगता है कि तुम मेरे एक भाई जैसे हो, तो क्या इस गेम से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है। जिस पर जियांग बुवान से कह देता है कि नहीं, इस गेम से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता एग्जिस्ट करता ही नहीं। जिसके बाद जियांग बुवान को धमकी देते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गेम में मार दूंगा। और वो एक गेम है, तो अगर गेम में मैं तुम्हें मार भी दूंगा तो मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं होगा और साथ साथ तुम रियल लाइफ में भी कोमा में चले जाओगे। वेल अब वापस से सीन चुनियो के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी लोगों ने खाना खा लिया था और चुनियो गई हुई थी बर्तन धोने के लिए। वहीं पे ग्रैंड माँ स्वान को फोटोज दिखाने में लगी हुई थी चुनियो के बचपन की, जिसे देखकर अचानक से हम ये चीज देख पाते हैं कि स्वान चुनियो के बचपन की फोटो देखकर काफी ज्यादा स्माइल करता है। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि स्वान बचपन में चुनियो से मिला था, क्योंकि चुनियो की बचपन की फोटो स्वान को जानी पहचानी सी लग रही थी। पर खैर इसके बाद ग्रैंडमा स्वान को बताने लगती है कि जब चुनियो बहुत छोटी थी तो वो हमेशा हंसा करती थी, वो दूसरों को भी हंसाती थी और खुद भी हंसती रहती थी। बट एक दिन अचानक से चुनियो के बर्थडे वाले दिन उसकी मॉम की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और ये सारा सदमा चुनियो के लिए कम था कि चुनियो के फादर ने भी उल्टा उसको और भी बहुत बड़ा सदमा दे दिया। चुनियो के डैड तो चुनियो की मॉम से आखिरी टाइम भी मिलने के लिए नहीं आए और बेचारी चुनियो पढ़ाई लिखाई सभी चीज का खर्चा खुद उठाती, उसके फादर तो कुछ भी हेल्प नहीं करते चुनियो के।
और यही मेन रीजन है कि क्यों अब चुनियो हंसती नहीं है, वो नॉर्मल क्यों रहती है। वहीं पे चुनियो डस्टबिन में कूड़ा फेंक ही रही थी कि तभी अचानक से चुनियो को कूड़े बाल्टी में एक पेन दिखाई देता है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम उसी पेन की तरह था जो कि चुनियो ने तियानजिन कंपनी में देखा था, जिस पर ग्रैंडमा का कहना था कि उसे ये पेन चुनियो के ही रूम से मिला। जब वो कमरे की सफाई कर रही थी तो नीचे ये पेन गिरा पड़ा था। यहाँ पर चुनियो जब अपने कमरे को ध्यान से नोटिस करती है तो यहाँ पर चुनियो फील कर पाती है कि कोई उसके अलावा भी इस रूम में घुसा था। भले ही चुनियो का रूम गंदा नहीं पड़ा था, यानी कि कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी चुनियो ने जो सामान जैसे रखा हुआ था वो वैसे ही नहीं पड़ा था वहाँ पर। और इवन हमें भी दिखाया जाता है कि एक्चुअली में भी चुनियो के रूम में ब्लैक कोट पहना हुआ एक आदमी घुसता है और सारी चीजों को अच्छे से देख रहा होता है। वेल चुनियो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उसके रूम में कौन आया होगा कि तभी अचानक से चुनियो को याद सा आने लगता है कि उसने इस पेन को तियानजिन कंपनी के अलावा भी किसी और पर्सन के पास देखा है। और ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से चुनियो को याद आता है कि हाँ, उसने इस पेन को और किसी के नहीं बल्कि डॉक्टर जिया के पास देखा था। और जिसके बाद हमें भी दिखाया जाता है कि सच में चुनियो के रूम में और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जिया ही आया था, यानी कि जो पर्सन अभी तक हमें सिंपल सीधा अच्छा लग रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद चुनियो और श्वान सीधा पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में ताकि वो डॉक्टर जिया की छानबीन कर सके। यहाँ पर चुनियो और श्वान मास्क और कैप लगा के गए हुए थे ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए, जिसके चलते अब चुनियो और श्वान पूरे दिन डॉक्टर जिया के ऊपर ही नजर रखे रहते हैं। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब डॉक्टर जिया कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल रहे थे कि तभी अचानक से डॉक्टर जिया एक रास्ते में रुक जाते हैं और तुरंत ही अपने बॉस को कॉल लगाकर कहने लगते हैं कि उन्हें हमारे बारे में मालूम पड़ चुका है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर जिया को तो पहले ही मालूम पड़ चुका था कि चुनियो और श्वान आए हुए हैं हॉस्पिटल में। और इसके साथ साथ डॉक्टर जिया साइन करने के लिए जैसे अपने जेब में हाथ मारते हैं तो उन्हें ये भी मालूम पड़ता है कि उनके पास तो उनका पेन है ही नहीं। जिसके बाद डॉक्टर जिया का बॉस उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए बार बार, अब तुम कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लो। अब दूसरी तरफ हम क्विंग को देख पाते हैं जो कि अपने फोन की गैलरी चेक करते हुए रोने में लगी हुई थी। जिसके बाद तुरंत ही क्विंग अपने गैलरी में मौजूद एक वीडियो को क्लिक करती है। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि जब इनके कॉलेज का फर्स्ट डे था तो उस टाइम पर क्विंग बस में बैठकर अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक से क्विंग की नजर पड़ती है चुनियो पर जो कि बाइक में बैठकर कॉलेज की तरफ ही जा रही थी। और जैसा कि क्विंग चुनियो को काफी पसंद करती है तो इसी रीजन की वजह से क्विंग तुरंत ही चुनियो को देखकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है। पर अचानक से वीडियो रिकॉर्ड करते करते क्विंग देखती है कि चुनियो ने अपनी बुलेट रोक दी है और इसके चलते क्विंग की बस आगे चली जाती है। और इस दौरान क्विंग देखती है कि चुनियो के बुलेट के ठीक बगल में एक बिल्ली गिरी पड़ी है और यहाँ पर चुनियो भी क्लियरली उस बिल्ली को देख पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी चुनियो उस बिल्ली के पास नहीं जाती। और इसी रीजन की वजह से क्विंग अभी फूट फूट के रोने में लगी हुई थी। क्विंग को समझ आ गया था कि चुनियो कमजोर पर्सन का साथ नहीं देती, वो बिल्ली काफी कमजोर थी और काफी बुरी कंडीशन में भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी चुनियो उस बिल्ली की हेल्प नहीं करती और सिर्फ उसे देखने में लगी रहती है, मानो कि चुनियो को बहुत मजा आ रहा हो उसे ऐसी कंडीशन में देखकर। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 7 का यहीं पे एंड होता है। वेल गाइस, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो में बने हुए हो तो आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन भी पसंद आ रही होगी। तो अगर सच में ऐसा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।